क्या आपको पता है कि कल रात एक 71 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की नींद में ही मृत्यु हो गई? उनका परिवार स्तब्ध रह गया। एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस एक सामान्य शाम जैसे हर दिन होती है। लेकिन अगली सुबह वे कभी जागे ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इसे टाला जा सकता था? सच ये है कि 70 की उम्र के बाद कुछ रात की आदतें चुपचाप हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाती हैं। ये आदतें स्ट्रोक, दिल का दौरा और यहां तक कि अचानक मृत्यु जैसे गंभीर जोखिमों को बढ़ा सकती हैं। और सबसे चिंताजनक बात, ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता होता कि वे ये गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसी आदतों की जिन्हें आपको 70 की उम्र के बाद हर हाल में छोड़ देना चाहिए। ये आदतें छोटी लग सकती हैं, शायद मासूम या सामान्य लगें, लेकिन इनका असर आपकी सेहत और उम्र पर गहरा पड़ता है। कुछ बातें आपको चौंका सकती हैं और कुछ ऐसी होंगी जो आप सालों से कर रहे होंगे बिना एक पल सोचे। इस वीडियो के अंत तक आपके पास वो जरूरी जानकारी होगी जिससे आप खुद को सुरक्षित रख सकेंगे, अपनी नींद बेहतर बना सकेंगे और हर सुबह पहले से ज्यादा स्वस्थ और मजबूत महसूस कर सकेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आखिरी आदत ऐसी है जिसे ज्यादातर बुजुर्ग हर रात अनजाने में दोहराते हैं और यही आदत उन्हें गंभीर खतरे में डाल सकती है। आप यह भी जानेंगे कि इसके बजाय क्या करना ज्यादा सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक है, जिससे आप सुकून की नींद ले सकें और लंबी उम्र की ओर एक कदम बढ़ा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। करना 70 की उम्र के बाद सोने से ठीक पहले भारी खाना खाने की आदत सबसे आम और खतरनाक आदतों में से एक है। शायद आपको लगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, शायद आप सालों से ऐसा करते आ रहे हैं और कभी कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर पहले की तरह भोजन को पचाने में सक्षम नहीं रहता। आप रात को क्या खाते हैं और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कब खाते हैं, यह आपकी नींद की गुणवत्ता, दिल की सेहत और रात में अचानक होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को गहराई से प्रभावित करता है। सोचिए, जब आप जवान थे तब देर रात भरपेट खाना खाकर भी चैन से सो जाते थे, लेकिन अब 70 के बाद शरीर की पाचन शक्ति धीमी हो जाती है, खाना टूटने में ज्यादा समय लगता है और पाचन क्रिया उतनी प्रभावी नहीं रह जाती। इससे एसिडिटी, नींद में बार बार रुकावट और यहां तक कि उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, जो नींद में दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसे खतरों को बढ़ाता है। क्या आपने कभी रात के बीच में सीने में जलन, बेचैनी या तेज धड़कनों के साथ नींद से उठने का अनुभव किया है? तो बहुत संभावना है कि इसका कारण देर रात का भारी भोजन ही हो। जब आप सोने से ठीक पहले ज्यादा खाना खाते हैं तो शरीर गहरी, सुकून भरी नींद की बजाय पाचन में व्यस्त हो जाता है। पेट में तेजी से अम्ल बनता है, आंतें ज्यादा मेहनत करती हैं और हृदय की गति धीमी होने की बजाय तेज बनी रहती है। इससे नींद हल्की और अस्थिर हो जाती है और अचानक हृदय संबंधी समस्या का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने रात को सोने से पहले भारी पास्ता या तले भुने खाने का आनंद लिया। शायद आपको पेट भरा हुआ और संतुष्टि महसूस हो रही हो, लेकिन जैसे ही आप लेटते हैं पेट का अम्ल ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। यह सीने में जलन, खांसी या घुटन जैसी तकलीफें पैदा कर सकता है, जो आपको झटके से जगा सकती हैं। समय के साथ बार बार होने वाली एसिडिटी, जिसे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज GERD कहा जाता है, गले और श्वास नली की मांसपेशियों को कमजोर कर सकती है। इससे एस्पिरेशन न्यूमोनिया नामक फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है, जो बुजुर्गों के लिए जानलेवा बन सकता है। और भी चिंताजनक बात यह है कि देर रात खाना ब्लड शुगर को भी असंतुलित कर सकता है। अगर आपको मधुमेह है या उसका खतरा है, तो यह आदत रात में शरीर की ग्लूकोज को नियंत्रित करने की क्षमता को बिगाड़ सकती है। अध्ययन बताते हैं कि जो बुजुर्ग अक्सर देर रात खाते हैं, उनमें मेटाबॉलिक समस्याओं का खतरा अधिक होता है, जो दिल की बीमारी को बढ़ावा देती है। तो फिर क्या करें? अपने रात के खाने को सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खत्म करने की कोशिश करें। इससे शरीर को आराम से पाचन का समय मिल जाएगा। अगर सोने से पहले कुछ खाने की जरूरत महसूस हो
तो हल्का और आसानी से पचने वाला विकल्प चुनें, जैसे मुट्ठी भर मेवे, थोड़ा फल या 1 कप गर्म हर्बल चाय। ये छोटे कदम आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं, बिना पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाले। याद रखिए, आपका शरीर अब वैसे काम नहीं करता जैसे 30 या 40 साल पहले करता था। सिर्फ खाने के समय में थोड़ा बदलाव करके आप रात के समय की कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं और अपने शरीर को वो सुकून दे सकते हैं जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। आदत 2, सोने से पहले जरूरत से ज्यादा तरल पीना। अधिकांश लोग मानते हैं कि शरीर को हाइड्रेटेड रखना हमेशा फायदेमंद होता है और सामान्य तौर पर यह सच भी है। लेकिन 70 की उम्र के बाद विशेष रूप से रात के समय बहुत ज्यादा तरल पीना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर आपकी उम्र 70 के पार है और आप रात में बार बार उठकर बाथरूम जाते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप यह सोचें कि शाम को आप कितना पानी, चाय या अन्य तरल ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ नींद में रुकावट ही समस्या नहीं है। यह आदत आपके लिए गिरने, दिल की समस्याओं और लंबे समय में याददाश्त से जुड़ी परेशानियों का खतरा भी बढ़ा सकती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का मूत्राशय लंबे समय तक पेशाब रोककर रखने में पहले जितना सक्षम नहीं रह जाता। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और गुर्दे रात में भी तरल को छानना जारी रखते हैं। शरीर अब बहुत कम मात्रा में तरल को भी जल्दी निकालने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि अगर आप सोने से ठीक पहले एक बड़ा गिलास पानी, चाय या जूस पीते हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपको रात के बीच में पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। और हो सकता है आपको यह एक मामूली असुविधा लगे, लेकिन इसके परिणाम कभी कभी बहुत गंभीर हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आधी रात है, आपको अचानक पेशाब महसूस होती है और आप जल्दी से बिस्तर से उठते हैं, लेकिन आपका रक्तचाप अब तक समायोजित नहीं हुआ होता। इससे अचानक उठने पर रक्तचाप गिरना हो सकता है, जिससे चक्कर, सिर हल्का होना या बेहोशी जैसे लक्षण होते हैं। बहुत से बुजुर्गों को यह एहसास भी नहीं होता कि वे इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, और यह रात में गिरने की सबसे सामान्य और खतरनाक वजहों में से एक है। एक साधारण बाथरूम जाना भी गंभीर दुर्घटना बन सकता है। हड्डी टूटना, सिर पर चोट या इससे भी बुरा। गिरने के अलावा रात में बार बार पेशाब जाना आपकी नींद के चक्र को बुरी तरह बाधित करता है। हर बार जब आप जागते हैं और लाइट जलाते हैं, तो मस्तिष्क को लगता है कि सुबह हो गई है। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन रुकता है, जो गहरी, पुनर्स्थापित करने वाली नींद के लिए जरूरी होता है। समय के साथ नींद की कमी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, रक्तचाप बढ़ाती है और याददाश्त और सोचने की क्षमता में गिरावट की गति को तेज कर सकती है। शोध बताते हैं कि जो बुजुर्ग रात में बार बार जागते हैं, उनमें स्मृति ह्रास और मानसिक दुर्बलता से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल है, क्या तरल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? नहीं, तरल जरूरी है, लेकिन समय पर। दिन के समय अधिक पानी पिए और शाम तक धीरे धीरे मात्रा कम करते जाए। अगर रात को प्यास लगे तो छोटे घूंट लें, पूरा गिलास एक साथ न पिएं। और अगर आप देर शाम कॉफी या चाय जैसी चीजें पीते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि कैफीन पेशाब की मात्रा बढ़ाता है और यह स्थिति और भी बिगाड़ सकता है। एक और बात ध्यान रखें, तरल सिर्फ पेय में नहीं होता। सूप, रसीले फल और कुछ दवाइयों में भी तरल छुपा होता है, जो रात में आपको जगा सकता है। छोटे लेकिन सोच समझकर किए गए बदलावों से आप अपनी नींद की गुणवत्ता बेहतर कर सकते हैं, रात में गिरने के जोखिम को कम कर सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो नीचे 2 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहां तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका साथ हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। आदत 3, बहुत गर्म कमरे में सोना। एक आरामदायक और गर्म कमरा सुनने में सुखद लग सकता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 70 के पार है और आप रात को बहुत गर्म वातावरण में सोते हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए चुपचाप खतरा बन सकता है। कई बुजुर्ग यह गलती करते हैं,
हीटर का तापमान बढ़ा देते हैं या मोटी रजाइयों में लिपट जाते हैं, यह सोचकर कि इससे नींद अच्छी आएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत गर्म कमरे में सोना दिल की समस्याओं, पानी की कमी और हल्की नींद जैसी परेशानियों को बढ़ा सकता है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। पसीना आना और शरीर से गर्मी बाहर निकालना कठिन हो जाता है। रात को यह और भी मुश्किल होता है। जब शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो दिल को ठंडक बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो हृदय प्रणाली पर अनावश्यक दबाव डालता है। यह उन बुजुर्गों के लिए और भी खतरनाक हो सकता है जिन्हें पहले से दिल, रक्तचाप या रक्त संचार से जुड़ी कोई समस्या हो। जरा सोचिए, क्या आपने कभी आधी रात को पसीने में भीगे हुए, बेचैन या सांसें तेज चलती हुई महसूस की हैं? यह आपके शरीर का तापमान संतुलित करने की कोशिश का संकेत हो सकता है। अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि गर्म कमरे में सोने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, चाहे आपको प्यास महसूस हो या ना हो। रात की इस हल्की डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे रक्त का थक्का बनने, दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, विशेषकर बुजुर्गों में। एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, प्रकाश जी 74 वर्षीय एक सेवानिवृत्त शिक्षक जो हर रात सोने से पहले किताब पढ़ना पसंद करते हैं। वे अपने कमरे का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और ऊपर मोटी रजाई ओढ़ लेते हैं। लेकिन हर रात वे करवटें बदलते हैं, पसीने से भीग जाते हैं और अगली सुबह थकान महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनका गर्म कमरा उनके शरीर की प्राकृतिक नींद की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है, जिससे गहरी पुनर्स्थापित करने वाली नींद पूरी नहीं हो पाती। ठंडे कमरे में सोना बेहतर नींद को बढ़ावा देता है। जब शरीर अपने कोर तापमान को नीचे लाता है, तब गहरी नींद संभव होती है। यही नींद हमारी याददाश्त, रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबी उम्र के लिए जरूरी होती है। वे बुजुर्ग जो नियमित रूप से ठंडे वातावरण में सोते हैं, वे सुबह ज्यादा तरोताजा, ऊर्जावान और मानसिक रूप से तेज महसूस करते हैं। तो सही तापमान क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि बेडरूम का तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगर यह ठंडा लगे तो मोटी रजाई की जगह सांस लेने योग्य सूती कंबल का इस्तेमाल करें। हल्के और पसीना सोखने वाले वस्त्र पहनें जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखें। एक और आसान उपाय, खिड़की थोड़ी खोल दें या पंखा चलाएं, जिससे हवा का प्रवाह बना रहे। यह न सिर्फ ठंडक लाता है, बल्कि कमरे की हवा भी साफ करता है, जिससे श्वसन समस्याएं कम होती हैं। इस छोटे से बदलाव से आपकी नींद की गुणवत्ता, दिल की सेहत और संपूर्ण स्वास्थ्य में बड़ा अंतर आ सकता है। गर्म कमरा छोड़कर ठंडक को अपनाइए और हर सुबह ज्यादा सुकून और सुरक्षा के साथ उठिए। अब आइए बात करते हैं उस आखिरी आदत की, जो बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा जोखिम भरी है और जिसे लोग हर रात अनजाने में दोहराते हैं। यह सुनकर आप हैरान रह सकते हैं। आदत 4, गलत मुद्रा में सोना। अधिकतर लोग सोते समय अपनी स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि अगर शरीर को आराम मिल रहा है तो सब ठीक है। लेकिन 70 की उम्र के बाद आपकी सोने की मुद्रा आपकी सेहत पर कहीं गहरा असर डालती है, जितना आप सोचते हैं। गलत सोने की स्थिति सांस लेने में परेशानी, खराब रक्त संचार और दिल की विफलता या स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकती है। फिर भी बहुत से बुजुर्ग हर रात अनजाने में ऐसे ही तरीके से सोते हैं जो उनके शरीर पर बेवजह दबाव डालता है। क्यों होती है यह समस्या? उम्र बढ़ने के साथ शरीर में मांसपेशियों की ताकत, फेफड़ों की क्षमता और रक्त संचार में बदलाव आता है। अगर आप घंटों तक गलत मुद्रा में लेटे रहते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह घट सकता है, सांस लेने में रुकावट आ सकती है और रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ सकता है, जिससे शरीर को रात में सही ढंग से काम करने में कठिनाई होती है। धीरे धीरे यह खर्राटों, सांस रुकने की समस्या और रात में दिल पर दबाव जैसी गंभीर स्थितियों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, सीधे पीठ के बल सोना देखने में आरामदायक लग सकता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक है। जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण
जीभ और गले की मुलायम ऊतक पीछे गिर जाते हैं, जिससे सांस की नली आंशिक रूप से बंद हो जाती है। इससे रात में सांस रुक रुक कर चलने की स्थिति बनती है, जो कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी नींद में बार बार सांस रुक रही है, लेकिन यही स्थिति दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप और अचानक हृदय गति रुकने के खतरे को बढ़ा देती है। मान लीजिए रघुवीर जी 76 वर्षीय एक बुजुर्ग जो हमेशा पीठ के बल सोते थे। पत्नी ने महसूस किया कि वे कभी कभी रात में सांस रोक देते थे, फिर अचानक तेज सांस लेकर उठते थे। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वे हर सुबह थकान, सिर दर्द और दिन भर ध्यान केंद्रित न कर पाने की शिकायत करने लगे। जब उन्होंने डॉक्टर से बात की तो पता चला कि उनकी सोने की मुद्रा ही उनकी अनजान श्वास की समस्या की जड़ थी और हर रात उनके दिल पर दबाव डाल रही थी। यहां तक कि अगर आपको सांस की बीमारी न भी हो तो भी गलत मुद्रा में सोना आपके रक्त संचार को प्रभावित कर सकता है। दाईं करवट पर सोने से दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और जिन बुजुर्गों को पहले से दिल की बीमारी है, उनके लिए यह स्थिति और बिगड़ सकती है। इससे फेफड़ों और पैरों में तरल जमा हो सकता है, जो आगे चलकर हृदय की धीमी विफलता का कारण बन सकता है। तो फिर सही मुद्रा क्या है? विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि 70 के बाद बाईं करवट सोना सबसे उपयुक्त है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, दिल अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है और पाचन भी आसान हो जाता है। जिन्हें एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या होती है, उनके लिए यह मुद्रा और भी फायदेमंद है, क्योंकि यह अम्ल को गले की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर आपको नींद में करवट बदलने की आदत है तो शरीर के पास तकिया लगाकर खुद को एक तरफ बनाए रखने की कोशिश करें। सिर के नीचे सहारा देने वाला तकिया लें, जिससे सांस की नली खुली रहे और सांस लेने में रुकावट न आए। अगर जोड़ों में दर्द या अकड़न रहती है तो घुटनों के बीच तकिया रखकर रीढ़ को सीधा रखने में मदद मिलती है। इस छोटे से बदलाव से आपकी रातों की नींद, दिल की सेहत और ऊर्जा स्तर पर बड़ा असर हो सकता है। जब शरीर सही मुद्रा में होता है तो नींद गहरी होती है और आप सुबह उठते हैं ताजगी और स्फूर्ति के साथ। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे 4 लिखकर हमें बताइए कि आप यहां तक हमारे साथ हैं, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आपका समर्थन हमें ऐसे ही उपयोगी और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आज रात की 4 ऐसी आदतों के बारे में बात की जो देखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन 70 की उम्र के बाद आपकी सेहत पर गहरा असर डाल सकती है। देर रात भोजन करना, सोने से पहले ज्यादा तरल पीना, बहुत गर्म कमरे में सोना और गलत मुद्रा में सोना। इनमें से हर एक आदत धीरे धीरे आपकी नींद, दिल और संपूर्ण स्वास्थ्य पर दबाव डाल सकती है, बिना आपको महसूस हुए। पर खुशखबरी ये है कि ये खतरे स्थायी नहीं हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा भी बदलाव करते हैं तो आप बेहतर नींद ले सकते हैं, अपने दिल को राहत दे सकते हैं और हर सुबह ज्यादा स्फूर्ति और संतुलन के साथ शुरू कर सकते हैं। अब एक पल ठहरिए, सोचिए कि इनमें से कौन सी आदतें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। क्या आप रात में बार बार उठते हैं? क्या आपको सोते समय बेचैनी या गर्मी लगती है? या क्या आप सालों से पीठ के बल सो रहे हैं बिना यह जाने कि इससे क्या असर हो रहा है? कोई भी स्थिति हो, सबसे पहला कदम है समझना और स्वीकार करना। एक बार जब आप समस्या पहचान लेते हैं तो आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो आज रात अपनी नींद की आदतों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। शायद आप रात का खाना थोड़ा पहले खाएं, कमरे को थोड़ा ठंडा रखें या बाईं करवट सोने की कोशिश करें। छोटा सा एक बदलाव लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकता है। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहेंगे। आपकी बातें हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं। हम हर प्रतिक्रिया पढ़ते हैं और वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों के साथ जरूर शेयर करें। आपका साथ
हमें ऐसे ही उपयोगी और भावनात्मक वीडियो बनाने की ताकत देता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।